हार का भाई लोगों असली जिम्मेदार है कौन? क्या वो जिम्मेदारी है जिसने, क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये पिच बनाई? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने के लिए हुआ जो भी हुआ। ये बहुत दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के दौरान ससुर का नाती साउथ अफ्रीका ने जो भारत का हाल किया है उसको समझने के लिए राजपाल यादव का ये एक डायलॉग ही काफी है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हाल हुआ है भारतीय टीम का। और इस पूरी सीरीज के दौरान ससुर का नाती सारे कमेंटेटर्स, इंडियन मीडिया, गौतम गंभीर भैया को एक ही बात कही जा रहे थे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये पूरी सीरीज इंडिया ने बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह रैप करके साउथ अफ्रीका को दी है। इस दफा खिलाड़ियों ने सोचा कि घर भी हमारा है, हार भी हमारी ही होगी। प्रेशर आते ही इंडियन टीम का DRS सिस्टम, डोनेटर रिव्यू सिस्टम हो गया था। पहले कोलैप्स, फिर प्रेशराइज्ड और एक मिमेटिक किस्म का एक मीम, फुल ऑफ मीम्स मैच है ये, मैं आपको बता दूं। जितनी भारतीय टीम में यूनिटी और मेच्योरिटी नजर आई, उससे ज्यादा यूनिटी और मेच्योरिटी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी होती है। इस एक फार्मूले से आप पूरी चीज को समराइज कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस प्लस बैड डिसीजन इज इक्वल टू डिजास्टर फॉर द इंडियन टीम। इंडियन टीम ने सोचा कि होम ग्राउंड है, हम तो डोमिनेट करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई साहब पहले आप सर्वाइव तो कर लो, फिर डोमिनेट कर लेना। दोस्तों, सीरीज और मैच के स्टैटिक्स तो आपको मालूम होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एकदम खोपड़िया हिला के रख दी है। भाई साहब, पहली टीम बन चुकी है साउथ अफ्रीका की जिसने 400 रन के मार्जिन से इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को हराया है। ससुर का नाती हारने वाले को बाजी कर कहते हैं। गौतम भैया ने इस बात को बहुत ही सीरियस ले लिया था, इस वजह से ये 2 टेस्ट सीरीज हारे हैं। वाहिद ऐसे कोच बन गए हैं इंडिया के अपने होम ग्राउंड में हारने वाले। इससे पहले 54 मैचेस में से भारतीय टीम पर भाई साहब बिल्कुल शराब आया हुआ है, शनि भारी है इस वक्त। 54 मैचेस में से जो होम ग्राउंड में खेले गए, कुछ 4 मैचेस भारतीय टीम हारी थी। अब 7 मैचेस खेले, उसमें से ससुर का नाती 5 के 5 हारे। इस पूरी सीरीज में 2-3 ऐसी चीजें हैं वो अपनी खोपड़िया में बिठाई लें भाई साहब के। जय का शिकरे का चाहे ईगो हर्ट कर दो, सलमान भाई को डांस भी आता है, उनकी शादियां भी हुई हैं, रणबीर कपूर दुनिया का बेस्ट एक्टर है, लेकिन ये बात कभी नहीं बोलनी कि टिम्बा बाबू छोटी हाइट के हैं, बोने हैं। बुरा दिन था भारतीय टीम के लिए जब बुमराह भैया ने टिम्बा बाबू को बोना बोल दिया। भाई साहब, इस अंदाज से बदला लिया गया है। जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने बोना बोल दिया, तब से पूरी साउथ अफ्रीकन टीम का अता माजी सटकली हुआ पड़ा था। शुक्री कॉनर्ड हेड कोच साउथ अफ्रीकन टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्लोबल बोला, भाई साहब इतना अपमानजनक डेफिनेशन बनती है, इतनी इंसल्टिंग स्टेटमेंट है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद हमने तो ऐसी कोई भी इंसल्टिंग स्टेटमेंट किसी टीम के बारे में इतने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को देते हुए नहीं देखी। बहुत ही भाई साहब, इसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार या खिलाड़ी जाए तो अच्छा लगता है, हम जरा मान मर्यादा के साथ चलते हैं और कोई सीनियर तज्ज़ियाकार इस पे जरा खुल के बात करे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन भाई साहब, उस बंदे ने बहुत ही उल्टा करके रख दिया पूरी टीम को। मैं कहता हूं इसके बाद जो है ना, भारतीय टीम अपने ना इस तरह गले झांके और देखे कि इनको ना दूसरी टीमों की डिसरिस्पेक्ट करते हुए ना इनके यूट्यूबर्स को पता चलता है, ना इनकी ऑडियंस को पता चलता है, ना इनकी मैनेजमेंट को पता चलता है। उस बंदे की इस स्टेटमेंट से वाज़ेह नजर आ रहा था कि इंडियन टीम का जो एक ऑफेंड किस्म का बिहेवियर है, ससुर का नाती अगली टीमों को जो इस तरह दबा के रखते हैं और इंसल्टिंग किए जा रहे होते हैं, वो तमाम टीमें फील करती है, नजर आ रहा था। उस दौरान शुक्री कॉनर्ड का फेस एक्सप्रेशन देखने वाला था। उनसे जब पूछा गया कि आप इनिंग डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने इनको जरा रगड़ा लगाना है, अभी तो हमको जरा और ठुकाई करेंगे। मैं कहता हूं कि अभी मैं थोड़ा सा वो लिमिटाइज होकर चल रहा हूं, लेकिन भाई साहब उसने जो कर दी है ना, मैं क्रिकेट हिस्ट्री में इतना डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट, इतनी बड़ी मीम, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि किसी हेड कोच ने इस अंदाज से आके बात की है। हेड कोच छोड़ के खिलाड़ियों ने भी ऐसी किसी टीम के बारे में बात नहीं कही। भारतीय टीम पर पूरा श्राप चल रहा है। जितनी इन्होंने बातें की ना पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ये भाई साहब उसी का ही शनि भारी हुआ पड़ा इन पे। मैं बता ही रहा हूं, आप इसके अलावा और कोई है ही नहीं चीज। बात बात पर ये पाकिस्तानी टीम को घुसेड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब वो साउथ अफ्रीका टीम का कोच जो है उसने इस अंदाज से इस चीज का किया है ना, वो एक हिंदी जुबान में एक है कि काल भारी हो जाता है, कुछ ऐसा करके है कि भाई साहब साम दाम दंड भेद, इस तरह का। पहले उन्होंने दंड भी दिया, फिर भेद भी दिया, सारा कुछ किया भाई साहब। जेपी ऑफिस में बिल्कुल एकदम कूटा गया है भारतीय टीम को। इस मौका पर जो है हम मोटा भाई से जरा एक कॉल कर ले, हमारे एक मोटा भैया है, जरा मोटा भाई का हाल है, का हुआ क्या है ससुर का नाती? हार का भाई लोगों असली जिम्मेदार है कौन? का बात कर रहा है, मालूम पड़ गया का? ससुर का नाती खोपड़िया खोल दो अगले के, काहे वास्ते हराए तुमको? क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये पिच बनाई? पिच क्रिएटर अब काहे की जिम्मेवारी लेगा? उसके पीछे लठ लेके काहे लगे हुए ससुर का नाती?
कोई अंसन वो 93 भी बना देता है और वो 6 विकेट भी ले जाता है, लेकिन हमें चौथे दिन हेल्प नहीं मिलती कुछ भी। अरे अब काहे विकेट दें तुमको ससुर का नाती, हलवा है का, विकेट लेना पड़ता है मोटा भाई। आपके वो बुमराह भैया तो बोल दिए थे टिम्बा बाबू को बोना, आप इंसल्ट करते रहते हो, आपका खिलाड़ी लोगों भी इंसल्ट करता रहता है, आप इधर बाबर भैया को बबरो बबरो बोलते रहते हो, वो उधर बोना बोल दिए, तो ये ससुर का नाती कांड तो होना ही था। अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखोगे मार्को यंसन के सामने, अरे जसलवा को छोड़ो मोटा भाई, हमको ये बतियाई दो, वो ससुर का नाती साउथ अफ्रीका के कोच से कोनो बात नहीं किए थे का? वो कोचवा तुमको गुरोलवा बोल दिए ससुर का नाती, साथ मैच भी हराया, साथ से इंसल्ट भी किया, डबल पैकेज फिट कर दिया तुमको। तो इसने जोरदार, हमारा निकम्मापन है जो हम इस मैच में नीचे लगे हुए हैं। ये ससुर का नाती तो काहे दूसरी टीमों को नीचा दिखाते भी रहते हो, नीचा बोले, वो बुमराह भैया जो है टिम्बा बाबू को नीचा बोले दिए थे, अब खुद भी नीचे आ गिरे हो। वो सुने हो ससुर का नाती साउथ अफ्रीका का कोचवा का बोला है, गुरोलवा बोला है, उनका डेफिनेशन पता है गुरोलवा का कितना अपमान जनित होता है। ई वास्ते हम तुमको बोले रहे थे कि बाबर भैया का अपमान मत किया करो, बबरो बबर बोलते हो। कोचवा ससुर का नाती तुम्हारा पूरी टीम का मैनेजमेंट का अपमाने कर दिया ससुर का नाती, हमको टेंशन है, लेकिन ई वास्ते अरे 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 फोन काट दिया मोटा भाई जो है वो बाबर भैया को कॉल करते रहते हैं, बबरो बबर बोलते हैं, काफी अपमान सा करते हैं। तो हम भी जरा कौन जो है इससे बात करिए लेते हैं ये मौका पे। तो भाई साहब बात यह है कि भारतीय टीम को हराया नहीं गया, कूटा गया है जेपी ऑफिस में एकदम करके। अब इस मौका पे सुशांत भैया से भी जरा कौन बात कर लेते हैं। सुशांत भाई क्या हाल है? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बिल्कुल ऊपर वाले का लाठी बिल्कुल साउंडलेस होता है, लेकिन जब पड़ता है तो आवाज बहुत ही करारा आता है। हमको भी सुनाई दे रहा है कि उधर क्षेत्र में पूरी विधायकी में किसी को लाठी पड़ा है ससुर का नाती। ये लाठी तो सबको ही पड़ता है, लेकिन अब आपको पड़ा है तो कैसा फीलिंग आ रहा है? ये तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने के लिए हुआ जो भी हुआ, ये बहुत बड़ा अपसेट है। हम्बल हो जाओ। अब आई ना कोनो खोपड़िया में बात, तुम्हारा अहंकार का सर हुआ है नीचा। अभी भी अगर ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई, अभी भी अगर तुम अकड़ के यूं जो बैठ जाते ना, यूं ये मैं हूं। अब खिलाड़ी लोगों को तो बड़ा ज्ञान दिए जा रहे हैं, खुद में जरा कड़वा कम कीजिए। बतिया रहे हैं हम, बहुत ही उछलते हैं, बड़ा फास्ट चलते हैं हम, आपका यूट्यूब हुआ देख के हैं ससुर का नाती ऐसा ऐसा कड़वा दिखाई जा रहते हैं, दिमागे घूम जाता है देख के। जो भी हुआ ये बहुत बड़ा अपसेट है। हम्बल हो जाओ। ये हमें विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमको जरा एक फाइनल बात बताइए दो, तो वो जो साउथ अफ्रीका का कोचवा है ससुर का नाती, उसको खाना वाना नहीं खिलाए थे का? बड़ा अपमानजनक शब्द बोल दिया ससुर का नाती। गुरोलवा बोला है, कोनो डेफिनेशन पता है का होता का है गुरोलवा चीज ससुर का नाती? मैं हूं, मैं करते रहोगे तो वहीं पे हारोगे। अरे 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 जवाब ही नहीं दिए सुशांत भैया। कोनो कोई बात नहीं, हमको मालूम है जरा दिक्कत में है, जो भी है कोचवा लोग को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। खिलाड़ी लोगों में चलता रहता है इनकी देखा दिखाई, खिलाड़ी लोगों बीच जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएंगे और पारिवारिक माहौल में रहना चाहिए, रिस्पेक्ट से चलना चाहिए। बात यह है कि भाई साहब जो भी है डेफिनेशन हमको मालूम है, लेकिन हम वो ज्यादा यहाँ पे नहीं एक्सप्लोर करना चाहते, अच्छा नहीं होगा। भारतीय टीम में पुअर कैप्टनसी, इनकंसिस्टेंसी, रिप्लेसमेंट, गंदे तरीके से ऑलराउंडर्स की भरमार, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। विकास कोहली, विराट कोहली के भाई, उन्होंने आज के मैच से पहले एक स्टेटमेंट भी दी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जितने भी खिलाड़ी उनको फोर्सफुली जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। ये चीजें बहुत सी चीजें दर्शाती हैं भारतीय टीम के लिए। ये वैसे सीरीज एक तरह से ट्यूटोरियल भी साबित हो सकती है, भारतीय टीम इससे बहुत कुछ चीजें सीख सकती है। इस पूरी सीरीज पर बहुत ही बात हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। जीत रहिए, खुश रहिए, आदाब।